हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं। आपके पर्सन जो है वो कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या उनकी एनर्जीज थी कल रात में आपको लेकर, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, लेट नाइट थॉट्स। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर कल रात में उनको लेकर क्या सोच रहे थे, लेट नाइट थॉट्स। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर कल रात में उनको लेकर क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर कल रात में उनको लेकर क्या सोच रहे थे। यहाँ पर एनर्जी है आइसोलेशन। कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी थी। आइसोलेशन, करेज, प्लेफुलनेस, रिपेल, राइटनेस। आइसोलेशन, करेज, फ्रेंडशिप, सॉरी फ्रेंडलीनेस, यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, सॉरो, बियॉन्ड इल्यूजन, यहाँ पर है चेंज एंड वी आर द वर्ल्ड। थंडरबोल्ट, मैच्योरिटी। ओके गाइस, तो आपकी पर्सन की एनर्जी क्या थी कल रात में। इस रीडिंग के अकॉर्डिंग इंसान जिसकी रीडिंग निकल कर आई है, इस इंसान को समझा पाना बहुत मुश्किल काम है। लिटरली जिसकी भी रीडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक व्यक्ति हैं जिनकी रीडिंग ये निकल कर आई है। और जितना ज़्यादा ईगो होता है उतना ही ज़्यादा अवेकनिंग में टाइम लेगा, या फिर उसको कुछ भी सिखाएंगे समझाएंगे तो उसको कुछ ना तो सीखना है ना तो समझना है। परेशानी देखेगा बट एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी चीज़ को। किसी ऐसे व्यक्ति की ही एनर्जी यहाँ पर है। इस इंसान की लाइफ के अंदर बहुत आइसोलेशन हो सकता है, बहुत अकेलापन हो सकता है, अकेले ही रहते हैं। आई थिंक शायद कोई फ्रेंड नहीं है, कल रात में आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। बट एनर्जी में मुझे एक चीज़ जो दिखाई देती है कि मतलब जैसे होता है ना कि जितना इस पर्सन के अंदर ईगो हाई है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी इस इंसान को मिलती है। और इस पर्सन के अंदर ये भी है कि मैं ईगो मेरा बरकरार रहेगा भले ही मुझे कितनी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनके लिए उनका ईगो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं वो उस चीज़ की। उसकी वजह से लाइफ में उन्हें कुछ भी दे दिया जाए, अगर वो उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो मतलब कहते हैं ना कि ये ईगो में गया तो कुछ भी छोड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो ईगो रखते हैं सही बात पर, ठीक है। एक होता है कि आप जबरदस्ती का ईगो रखते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, इसीलिए बता रही हूँ। बहुत कुछ ये पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं। कल रात में भी एनर्जी ऐसी थी कि जैसे थोड़ा बहुत कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। जैसे कई बार आपको ऐसे रीडिंग में गाइड करते हैं कि यूनिवर्स ने ईगो ब्रेक कर दी, तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि ईगो जैसी ब्रेक हुई तो तुरंत सरेंडर मोड पे आ जाते हैं, परमात्मा के चरण पकड़ लेते हैं या फिर डर जाते हैं। ये इंसान का ईगो ब्रेक करना भी मतलब बहुत मुश्किल काम है। जैसे परमात्मा जब सोचें भी अगर इस पर्सन की ईगो को ब्रेक करने के लिए तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल से ऐसे लोग सरेंडर करते हैं, चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि
मुझे ही सब संभालना है, मुझे ही सब करना है। और जितना ज्यादा आप इनकी ईगो को ब्रेक करोगे, उतना ज्यादा ये पर्सन रिबेलियस हो जाते हैं। मतलब जितना ज्यादा आप इनके ईगो को ब्रेक करेंगे, ये उतना ही ज्यादा सरेंडर करने की बजाय उतनी ही ज्यादा रिबेलियस हो जाते हैं। ठीक, उतना ही ज्यादा इनको अंदर ऐसे होता है कि मैं अब अपने आप को और सही साबित कैसे करूं। जब आपकी ईगो पे वार हो रहा है तो आपको सरेंडर करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि भगवान ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी सजा दे रहे हो। कुछ लोग का जब ईगो ब्रेक होता है तो वो रिबेलियस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है और अब उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो कितने सही हैं। ठीक है, ये इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर मुझे दिखाई क्या दे रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में थंडर बोल्ट की एनर्जी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म हो गई या टाउ मोमेंट यहाँ पर है। कुछ एनर्जी ऐसी है कि वो इंसान दुख में बना रहेगा, लेकिन बाहर अपने आप को जब दिखाएंगे तो वो कुछ ऐसे दिखाएंगे कि मैं लाइफ में, मेरा तो सब कुछ सेट है, मेरा मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया है। कोई उसकी एनर्जी को समझ नहीं पाएगा बहुत जल्दी से। इतना ज्यादा सही तरीके से ये अपने आप को बाहर दिखा सकते हैं, या फिर इनके जो अपने आप को बाहर किस तरीके से प्रेजेंट करना है इनको बहुत अच्छे से आता है। तो आप इनको पकड़ ही नहीं सकते हो। आप कभी नहीं पकड़ पाओगे कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है। आपको लगेगा कितना अच्छा दिखा रहा है मुझे, इसका मतलब है कि लाइफ में ये तो सेट है। ठीक है, और अंदर वो क्या कर रहा है, घर के अंदर सौरों की एनर्जी है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक इंसान बोल सकते हैं आप, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि दोहरा फेस। ठीक है, दो चेहरे। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि आपको, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे दो चार फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपस में फ्रेंड्स में लड़ाई हो गई, तो जैसे होता है कि ठीक है मेरा दोस्त है, चलो हो गई लड़ाई, कोई बात नहीं, चलो मना लेते हैं, आप मुझे मना ले, मैं आपको मना, हमारी फ्रेंडशिप दोबारा से स्टार्ट हो, कहते हैं ना कि दोनों ने एक दूसरे को कन्विंस कर लिया और दोबारा से फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई। इस पर्सन की एनर्जी, रहना हो तो रहो, नहीं रहना तो चले जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी, एटीट्यूड बोल सकते हैं आप, कुछ इस तरीके का है। अगर मतलब किसी मित्र से लड़ाई हो गई, किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, या कोई झगड़ा हो गया, इस पर्सन की एनर्जी में ये नहीं है कि मैं तुम्हें सामने से आके कहूंगा कि रुको मेरी लाइफ में टिको, ना 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 ना, तुम्हें जाना है तो जाओ। ठीक है, एक बार नहीं 10 बार जाओ। मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड, बहुत थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। और एनर्जी कुछ ऐसी है कि तुम्हें तुम्हें अगर तुम्हें मेरी फ्रेंडशिप चाहिए, तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ, अच्छी लगती हूँ, तो मेरे साथ रुक जाओ, नहीं लगता हूँ तो तुम जा सकते हो। ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वाली जो एनर्जी होती है ना, वो नहीं है इस पर्सन की कि मेरा फ्रेंड है मेरी लाइफ में टिका रहे। ये लोग टिकाने के बारे में नहीं सोचते। और ये जो एनर्जी है ना, उसमें मुझे साफ ये दिखाई दे रहा है, कल रात में भी इस पर्सन की एनर्जी ऐसी थी, टिकाने के बारे में नहीं सोचते। अगर इनकी ईगो पे आ गई तो तुमको छोड़ देंगे, भले ही उसके बाद कितना भी नुकसान उठा लें। ठीक है, भले ही फिर इनको इस बात से बहुत कष्ट हो, तकलीफ हो, मतलब इस बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, दिक्कतें आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, बट व्यक्तित्व ऐसा है, नेचर ऐसा है कि हम नुकसान उठाएंगे लेकिन तुम्हारा ईगो नहीं सेटिस्फाई होने देंगे। मतलब ये दूसरों का ईगो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इनका सीधा है कि जब होगा मेरा होगा, छोड़ूंगा तो मैं छोड़ूंगा, छोड़ूंगी तो मैं छोड़ूंगी, तुम नहीं छोड़ सकते हो मेरे को। अगर इनको 0.1% भी डाउट है कनेक्शन में कि तुम मुझे छोड़ दोगे, तो ये पहले जाकर छोड़ देंगे। ये पहले जाकर चुका। अगर डाउट भी आ गया ना कि कहीं तुमसे मुझे धोखा मिल सकता है, या डाउट है अगर कि तुम छोड़ दोगे, तो ये कहेंगे तुम्हारे ईगो सेटिस्फाई नहीं करूंगा मैं छोड़ दे रहा हूँ तुम्हें। ये एनर्जी है ये। ठीक है, कि तुम पागल नहीं दिखना, मतलब मैं पागल नहीं दिखना चाहिए पूरे संसार में, तुम दिखते हो तो दिखते रहो। कल रात में भी इस पर्सन की एनर्जी बहुत करेजियस एनर्जी है। अब करेजियस क्यों है कि ऑब्वियस सी बात है कि तुम जब इतना सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करोगे लाइफ में, तो उस प्रॉब्लम को डील भी तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। ऐसे दो तरीके की चीजें होती, या तो समय आने पर झुक जाओ और चीजें संभाल लो, या फिर अकड़ जाओ और बिगाड़ लो। अब अकड़ जाओगे और बिगाड़ लोगे तो उसको भी तो बाद में तुम ही संभालोगे, या बाद में तुम ही समेटोगे, तो उसके लिए करेज भी चाहिए फिर। तो यहाँ पर वो नजर आता है कि इस पर्सन के अंदर करेज, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप झुका नहीं सकते, जिसको आप दबा भी नहीं सकते। ठीक है, वो एनर्जी होती है ना कि इंसान को आप कुछ बोल रहे हो तो वो डोमिनेट हो जाएगा, झुक जाएगा आपके सामने। नहीं, ये इंसान नहीं झुकेगा। जैसे आप प्रेशराइज कर लोगे, ऐसे प्रेशर बना लोगे, तो ये वो भी नहीं करने देगा आपको, प्रेशर भी नहीं बनाने देगा अपने ऊपर। ठीक है, बहुत ही कड़क एनर्जी है। कल रात में भी इस पर्सन की एनर्जी, आइसोलेशन है उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में सौरों की एनर्जी है, बहुत कुछ वो एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। मतलब झुकना मतलब सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है। अब सोचो कोई व्यक्ति जब सरेंडर ना करे और अपनी गलतियों पर अड़ा रहे। ठीक है, मतलब जैसे
एक होता है ना, परमात्मा ने आपसे कहा कि डियर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सरेंडर। मेरे सारे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सरेंडर किया कि ठीक है भगवान, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपने कोई सज़ा दी है तो शायद गलती हुई होगी, अभी नहीं हुई है, पास्ट लाइफ हुई, हमने तो सब एक्सेप्ट कर लिया है ना। हमारे जितने व्यूअर्स हम सब एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, अगर लाइफ में प्रॉब्लम आई है और सरेंडर करने से चीज़ें समझ में आ सकती हैं। वैसे तो हमने किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं है, लेकिन अगर हमें कुछ सीखने की ज़रूरत, तो सरेंडर करने में क्या बुराई है, सीख लेते हैं क्या सीखना है, लाइफ अच्छी ही हो जाएगी। सोल लेसन्स लर्न कर लेंगे तो दोबारा नहीं आना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए उन्होंने सरेंडर किया, चीज़ें लर्न करने की कोशिश की, ये जानते हुए कि हमारी कोई गलती नहीं, हमें चीटिंग मिली, धोखा मिला है, उसके बाद भी सरेंडर किया, उसके बाद भी समझने की कोशिश की, उसके बाद भी अपने सारे लेसन्स को बाकायदा लर्न किया। इसको कहते हैं सरेंडर करना। यूनिवर्स ने भी आपकी बहुत सारी कार्मिक अकाउंट्स क्लोज कराए, एनर्जी रिलीज कराई, आपको हीलिंग दी, स्पिरिट्स ने आपका साथ दिया, आपको हर तरीके से पॉजिटिव बनाने की कोशिश की और फ्यूचर के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए रेडी कर दिया। लेकिन क्या हो जब आपसे यूनिवर्स बोले कि तुम्हें जो मिल रहा है तुम्हारी कर्मों का दंड है, सरेंडर, और आप रिबेलियस हो जाओ, तब क्या होगा? रिबेल की एनर्जी यहाँ पर आई है। आपको यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर करो, थर्ड आई अवेकनिंग, बियॉन्ड डिल्यूजन, ठीक है, कुछ चीज़ें लर्न करने की कोशिश करो, थर्ड आई पे चीज़ें समझने की कोशिश करो, ठीक है, कर्मा को समझने की कोशिश करो। आप ये सब समझने की बजाय अकड़ जाओ और रिबेलियस हो जाओ और कहो कि सब कुछ बकवास है, ठीक है, और मैं करूँगा वही जो मुझे चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो? आप ये कह रहे हो कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी लाइफ में मेरा जो कुछ भी बिगाड़ा है वो सब सामने वालों ने बिगाड़ा है, ठीक है, और उन्हीं लोगों की वजह से आज मैं परेशान हूँ, या जो भी है, रहना है रहे, ना रहना ना रहे। मतलब आप बेसिकली ना तो आप रिश्तों की कदर कर रहे हैं, ना आप लोगों की कदर कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ईगो ही सब कुछ है। तो एक श्री हरि की बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर याद आ रही है कि अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य अपने पतन का कारण स्वयं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कभी कभी ना, जैसे यूनिवर्स आपको सरेंडर करवा रहा है, कुछ लर्न करवा रहा है, तो आपको झुकना आना चाहिए। एटलीस्ट इंसानों के सामने मत झुको, भगवान के सामने तो दुनिया झुकती है। तुम भगवान को भी कहो कि, जैसे कुछ लोग लिखते हैं, अभी यूनिवर्स के बारे में ही कोई लिखता है कमेंट सेक्शन में, यूनिवर्स बहुत गंदा है, यूनिवर्स ने ऐसा किया है, यूनिवर्स। भाई देखो, ऐसा है कि समझदार व्यक्ति वो है जो समय के अनुकूल व्यवहार करना सीखे और समझे कि अगर कुछ हो रहा है तो मुझे समय में इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ना कि इस पे प्रतिक्रिया दूँ मैं, क्योंकि ये तो मेरे अनुकूल वैसे ही नहीं है, ये तो मेरे वैसी, मतलब मेरे तो अगेंस्ट में है टाइमिंग, मेरा मेरा फेवर में कहाँ है अभी टाइमिंग। टाइमिंग फेवर में जब आएगी, जब ब्लेसिंग मिलेंगी, तो अभी के लिए तो सरेंडर मोड पे रहना बेहतर है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गलती मुझसे हुई नहीं है। अच्छाई में ही सही लोगों पे ज़्यादा विश्वास करना, ये मेरी गलती तो थी। इक्वल गिव एंड टेक ना सीखना, ये मेरी गलती तो थी। लोगों के लिए एक्स्ट्रा करना, हमेशा उनसे एक्सपेक्टेशन रखना, एफर्ट लगाना दुनिया भर का, ये मेरी ही तो गलती थी। तो कुछ लेसन बैलेंस के सीखने पड़ते हैं। पर ये इंसान ऐसा है, जिसे यूनिवर्स बहुत सारी ईगो से बाहर निकालने के अथक प्रयास कर रहे हैं, वो दुख में भी है, लेकिन चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि जो भी पीड़ा उसे आज मिल रही है, या जो भी यूनिवर्स ने ट्रिगर्स दिए हैं इस इंसान को, उसे लग रहा है कि इसका रीज़न बहुत सारे लोग हैं, इन सब ने मिलकर ज़िंदगी बर्बाद कर दी मेरी, इन सब की वजह से आज मैं इस परेशानी में, इस दुख में हूँ, ठीक है। ये लोग ना होते तो आज मैं ना इस परेशानी में होता, ना इस दुख में होता। ये इस पर्सन की एनर्जी है। जबकि मुझे राइपनेस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अगर ये पर्सन चेंज को एक्सेप्ट कर ले, कार्मिक एनर्जी से यूनिवर्स इस पर्सन को रिलीज करके इनके अच्छे कर्मों का, राइपनेस का कार्ड है, अच्छे कर्मों का इस पर्सन को फल दे दें। लेकिन वो थंडरबोल्ट की एनर्जी है, वो जो लोग सरेंडर नहीं करते, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, उनकी स्थिति खराब हो जाती। आपको एटलीस्ट अपनी गलती स्वीकार करनी आनी चाहिए, ठीक है। आपको कम से कम ये तो समझ में आना चाहिए कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आता, फिर परमात्मा का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। जब वो आपको उस तरीके से सिखाएंगे ना, कि अब आपसे कहेंगे कि तुमने क्या क्या बिगाड़ा है, देखो उसका परिणाम दिखा देंगे, तो आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। फिर मतलब जो भी इंसान है उस जगह पे, जैसे धृतराष्ट्र इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। उन्होंने शुरुआत में किसी भी चीज़ को नहीं रोका, जो भी गलतियां हो रही थी सबको होने दिया, सब में बढ़ावा दिया, सब में इक्वली इन्वॉल्व रहे, और बाद में फिर उनके ही सामने फिर कितनी सारी चीज़ें ऐसी घटित हुई जो देखने लायक नहीं थी। तो आपने पहले ही क्यों नहीं रोका, ठीक है। आप पहले ही उस तरीके के दिमाग के साथ क्यों नहीं पैदा हुए थे कि आप धर्म के साथ थोड़ा सा तो खड़े होते, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी तरीके की एनर्जी निकल के आ रही। तो कल रात में इस पर्सन की जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई, वैसी ही एनर्जी थी इस पर्सन की।
कि चोट खा रहे हैं लेकिन उस चीज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो दिक्कत तो है गाइस, ठीक है, दिक्कत तो है। आपको पता है कि अब आप छोटे ट्रिगर्स में चीज़ों को मानने से मना कर दे तो हैवी ट्रिगर्स आते हैं, और जिन्होंने झेले हैं वो बहुत अच्छे से जानता है। ये एनर्जी थी इस पर्सन की कल रात में। अब आप बताओ कि क्या ये सही है? अगर ये सही है तो फिर ठीक है, अगर ये सही नहीं है तो आपके पार्टनर को सज़ा मिलेगी फिर यहाँ पे, और बहुत गंदी सज़ा मिलेगी। जब तक इन्हें समझ में आएगा तब तक बहुत ये पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पर अब क्यों हम किसी के लिए कुछ ऐसा बोलें, लेकिन ये जो एनर्जी है ना वो एनर्जी सही नहीं है। आपको कम से कम अपने ईगो को बैलेंस करनी आनी चाहिए। ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।